बिजनेस मॉडल इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो हमने इसको इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब हम यहाँ पे बात कर लें बिजनेस मॉडल। देखिए, बिजनेस मॉडल कहने का मतलब यहाँ पे है कि किस तरीके से जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, वो अपना बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, कैसे जो है वो वैल्यू क्रिएट करती हैं और कैसे जो है वो रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो उनका जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा जो डिज़ाइन होता है बिजनेस करने का, उसी को हम बिजनेस मॉडल कहते हैं। तो ए बिजनेस मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर हाउ यू क्रिएट वैल्यू, यानी कि कंपनी कैसे वैल्यू क्रिएट करती है, एंड कैप्चर वैल्यू। कैप्चर वैल्यू कहने का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे जनरेट करती है। क्रिएटिंग वैल्यू इज ऑल अबाउट हाउ यू प्रोड्यूस, मार्केट एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट एंड और सर्विस। हाउ यू क्रिएट वैल्यू यानी कि आप कैसे जो है वैल्यू क्रिएट करते हो, यानी कि कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज जो है वो आप प्रोवाइड करते हो, कैसे उसको आप प्रोड्यूस करते हो, कैसे आप उसको मार्केटिंग करते हो, कैसे उसकी एडवर्टाइजिंग करते हो और कैसे उसको डिलीवर करते हो। वहीं पे कैप्चरिंग वैल्यू का मतलब क्या हो गया, हाउ यू मेक मनी, यानी कि हाउ यू जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। क्लियर। तो ये बिजनेस मॉडल कहलाता है। और जब आप इन्हीं में चेंजेस लाते हो, जब आप इसी में इनोवेशन करते हो, तो वही चीज़ बिजनेस मॉडल इनोवेशन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्कार्जिंगसी एंड गिब्सन, की एलिमेंट्स होते हैं कुछ बिजनेस मॉडल में, जैसे कि हु डू वी सर्व, यानी कि हम किसके लिए सर्व कर रहे हैं, हम किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं। व्हाट डू वी प्रोवाइड, हम क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या है हमारा गुड्स, क्या है हमारी सर्विसेज। हाउ डू वी प्रोवाइड इट, हम किस तरीके से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ डू वी मेक मनी, हम पैसे कैसे मनी जो है बना रहे हैं, हम कैसे रेवेन्यू अभी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एंड हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट एंड सस्टेन एन एडवांटेज, हम कैसे जो है कॉम्पिटिशन को फेस कर रहे हैं मार्केट में। तो ये अलग अलग जो है कि एलिमेंट्स होते हैं किसी भी बिजनेस मॉडल का। हर बिजनेस का जो है अपना अपना डिज़ाइन होता है, अपना अपना तरीका होता है बिजनेस करने का। और जब आप इन्हीं तरीकों में ये जो आप कैसे सर्व कर रहे हो, कैसे आप जो है गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे मनी अर्न कर रहे हो, कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, इन सब चीज़ों में चेंजेस लेके आते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन। री इन्वेंटिंग एंड इनोवेटिंग दिस इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल इनोवेशन। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस मॉडल इज द प्रोसेस ऑफ री इन्वेंटिंग हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन create product and or services and then deliver these to the market to generate revenue and profit। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को क्रिएट करने में री इन्वेंट करती है, चेंजेस लाती है, उसको डिलीवर करने में री इन्वेंशन करती है या चेंजेस लाती है, और रेवेन्यू और प्रॉफिट को जनरेट करने में जो है चेंजेस लाती है, तो उसी को बिजनेस मॉडल इनोवेशन कहा जाता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ री इन्वेंटिंग हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर ऑर्गेनाइजेशन टू मोर इफेक्टिवली कॉम्पीट, यानी कि ओवरऑल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला रहे हो। क्लियर। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ री इन्वेंटिंग हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर ऑर्गेनाइजेशन टू मोर इफेक्टिवली कॉम्पीट। तो बिजनेस मॉडल इनोवेशन इज अबाउट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, अबाउट चेंजिंग द रूल ऑफ द गेम, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस मॉडल में चेंज ला रहे हो। बिजनेस मॉडल इनोवेशन का मतलब आप अपने पूरे बिजनेस करने के तरीके में चेंज लेके आ रहे हो, डिफरेंटली जो है आप बिजनेस करने जा रहे हो। क्लियर। तो यहाँ पर जो गिसन है, एक ऑथर है गिसन, उन्होंने डिस्क्राइब किया बिजनेस मॉडल को। उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब इट एज मेकिंग चॉइसेस अबाउट योर वैल्यू प्रोपोजिशन, रेवेन्यू मॉडल एंड ऑपरेटिंग मॉडल। तो उन्होंने क्या कहा कि बिजनेस मॉडल इनोवेशन का मतलब होता है कि आप जो है यहाँ पर अपने जो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है, रेवेन्यू मॉडल है, ऑपरेटिंग मॉडल है, इनमें आप चेंजेस लाते हो। ऑपरेटिंग मॉडल कहने का मतलब वैल्यू चेन, कॉस्ट मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब कस्टमर सेगमेंट या प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर जो आप कर रहे हो उसमें चेंजेस लाते हो। मार्केट मॉडल का मतलब कि आपकी जो मार्केटिंग करने का तरीका है, सेल्स कैपेबिलिटीज़ है, उसमें आप चेंजेस ला रहे हो। या फिर आप रेवेन्यू मॉडल में चेंज ला रहे हो, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जहां आपका जो है उसमें चेंजेस ला रहे हो। आप इन्वेस्टमेंट अभी तक जहां कर रहे थे उसमें कोई चेंज कर रहे हो, या फिर कैश फ्लो या फिर मार्जिन में चेंज लेके आ रहे हो। तो यानी कि आप इन सब चीज़ों में जब आप चेंजेस लाते हो, री इन्वेंशन करते हो, तो वही चीज़ बिजनेस मॉडल इनोवेशन कहलाते हैं। दीज आर सम वेज टू इनोवेट द बिजनेस मॉडल। क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले। अब तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बिजनेस करने का तरीका है उसमें आप चेंज लेके आ रहे हो, यानी कि आप अपने कस्टमर सेगमेंट में चेंज लेके आ रहे हो। आप जो है आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज में चेंजेस ला रहे हो। आप किस तरीके से उस गुड्स को सर्विसेज को प्रोवाइड करो उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो। आप पैसे कैसे बना रहे हो या फिर आप अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कस्टमर से, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो, उसमें कुछ नयापन ले आ रहे हो। तो वही चीज़ बिजनेस मॉडल इनोवेशन कहलाती है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो आपने नेटफ्लिक्स का नाम तो सभी ने सुना होगा, सब कुछ लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, या हो सकता है डिज्नी हॉटस्टार, या फिर आप अमेजोन प्राइम यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आप जो है वहाँ पर वीडियो देख सकें। क्लियर।
आप जो है अमेज़न प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे या फिर जो है आप डिज़नी हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन लेकर आप जो है वहाँ पर वीडियोज़ जो है वेब सीरीज़, मूवीज़ या फिर सीरियल्स वगैरह आप जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले जब आपको मूवीज़ देखनी होती थी तो आप क्या करते थे, या तो आप जो है मूवी हॉल में जाते थे या फिर आप सीडी, डीवीडी, कैसेट्स परचेज करते थे। लेकिन अब क्या है, अब आप जो है घर बैठे इनका सब्सक्रिप्शन लेकर आप घर बैठकर जो है इन मूवीज़ को, सीरियल्स को, वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, बिजनेस मॉडल में इनोवेशन हुआ है। पहले लोग हार्ड डिस्क यानी कि सीडी, डीवीडी सेल करते थे, लोग सीडी और डीवीडी परचेज करते थे और फिर जो है मूवीज़ देखते थे। लेकिन अब आप जो है मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं से भी जो है आप इसको सब्सक्रिप्शन लेकर जितने भी अनलिमिटेड मूवीज़, वेब सीरीज़ देख सकते हैं। बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है मंथली बेसिस पे, क्लियर, या फिर ईयरली बेसिस पे। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल कहलाता है। क्लियर? द नेटफ्लिक्स बिजनेस मॉडल इज अ प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियो फॉर सब्सक्रिप्शन फी। तो यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या है, बिजनेस मॉडल को चेंज किया। अब ये नहीं कि हम सीडी, डीवीडी बेचेंगे, अब हम आपको जो है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर नेटफ्लिक्स को, अमेजोन को मिला है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि आप देखते होंगे कि पहले आपको क्या कहते हैं ये लोग कि 1 महीने फ्री का ऑफर देते हैं कि आप पहले 1 महीना फ्री देखिए, उसके बाद फिर जो है आप उसको सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो इसको कहते हैं फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं कि वो क्या करते हैं कि पहले ट्राई करें, यानी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि ये फ्रीमियम मॉडल है। तो यहाँ पे क्या किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मॉडल में चेंज किया कि हम सीधे बेचेंगे नहीं, बल्कि पहले हम कस्टमर को फ्री में बांटेंगे। जब फ्री में बांटेंगे उनको वैल्यू मिलेगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपका सब्सक्रिप्शन लेंगे। जैसे यूट्यूब में देखिए, तो यूट्यूब में क्या होता है कि वहाँ पर अगर आप जो है यूट्यूब का प्रीमियम का ऑप्शन नहीं लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है एड्स, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एड्स आए होंगे, तो एड्स आते रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये एड्स नहीं चाहिए तो फिर उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो फ्रीमियम मॉडल एक तरीके से हो जाता है कि फ्री में आप देखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि वैल्यू है आपको तो आप जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसी तरीके से ओला, उबर, इनड्राइव, ये क्या है, इन्होंने भी अपने बिजनेस मॉडल में चेंज किया। आप पहले जो है कार बुक करने के लिए आपको क्या जो है आसपास के लोगों को देखना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी। लेकिन अब आपके पास एक मोबाइल ऐप होता है, उस मोबाइल ऐप के जरिए जो है आप आसानी से अपने आसपास के जो है घर बैठे कार जो है ऑर्डर कर सकते हैं और जो कार ड्राइवर्स हैं उनको आसानी से कस्टमर्स भी मिल जाते हैं। तो कार सब्सक्रिप्शन का मॉडल यहाँ पर चेंज हुआ, तो यानी कि बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आपने डेल लैपटॉप के बारे में सुना होगा। तो डेल बिजनेस मॉडल क्या है कि यहाँ पर जो डिलीवरी है या फिर जो सर्विसेज इनकी ऑनलाइन आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो डेल बिजनेस मॉडल की सारी चीज़ें आपको जो है घर बैठे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड किए, कहीं पे आपको कहीं पे किसी जो है बिजनेस शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म कहने का मतलब कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जो सप्लायर है, जो डिमांड है, दोनों ही वहाँ पर मीट हो जाती हैं। कैसे, पॉलिसी बाजार आपने देखा होगा। तो पॉलिसी बाजार पे क्या है कि आप बीइंग अ कस्टमर आपको एक कोई पॉलिसी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, कार की पॉलिसी चाहिए, और वहीं पे बहुत सारे ऐसे पॉलिसी प्रोवाइडर हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो पॉलिसी बाजार क्या है, एक वेबसाइट है, एक लिंक, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जो है इंश्योरेंस चाहिए तो आप वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पर बहुत सारे आपको जो है इंश्योरेंस प्रोवाइडर मिल जाएंगे। आप आसानी से कोई इंश्योरेंस परचेज करके आप जो है अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। शादी.com हो गया, ये भी क्या है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लड़के और लड़की जो है जिनको शादी करनी है, लड़के और लड़की, वो आपस में जाके वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो है अपना रिश्ता जो है आगे बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब भी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर्स के लिए है कि जिनको वीडियो बनाना है वो यहाँ पर वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, और जिनको अपना नीड है कि उनको क्या चाहिए, न्यूज़ देखना है या इंटरटेनमेंट करना है या फिर एजुकेशन पाना है, तो वो जो है यूट्यूब के जरिए पा सकते हैं। तो यूट्यूब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। तो ये भी क्या है, यानी कि यहाँ पर बिजनेस मॉडल इनोवेशन है, यानी कि बिजनेस करने के तरीकों में चेंजेस ही हैं, इनोवेशन है, नए नए तरीके से जो है बिजनेस किया जा रहा है। आप जोमेटो देख लीजिए या फिर आप जो है स्विगी देख लीजिए। तो जोमेटो, स्विगी क्या करते हैं, ये लोग यही तो करते हैं कि इन्होंने एक एप्लीकेशन बना लिया, ऐप बना लिया। आप जो है अलग अलग रेस्टोरेंट से कॉन्टैक्ट कर लिया और कस्टमर जो है उस ऐप के जरिए अलग अलग रेस्टोरेंट से घर बैठे जो है फूड ऑर्डर कर सकता है। तो दैट इज़ बिजनेस मॉडल इनोवेशन, यानी कि आप अपने बिजनेस करने के तरीके में चेंज लेके आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए, वैल्यू जनरेट करने के लिए। तो बिजनेस मॉडल इनोवेशन का अगर हम एडवांटेज की बात कर लें तो आप ये जो है एडवांटेज पॉइंट्स आउट आसानी से कर सकते हैं कि जैसे कि आपकी वैल्यू क्रिएशन इंक्रीज होगी, ग्रोथ इंक्रीज होगा,
कॉपी करना कॉम्पिटिटर्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा और आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज़ भी लोग करेंगे। जब भी कोई नया मॉडल आता है, बिज़नेस मॉडल आता है, तो आप देखिए उसका ब्रांड रिकॉग्निशन अच्छे से होता है और आसानी से आपको याद हो जाता है। जैसे मार्केट में अगर हम कार वाला सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ओला सबके दिमाग में आता है, क्योंकि सबसे पहले ओला ने जो है इसको लॉन्च किया, कार सब्सक्रिप्शन वाला केस। इसी तरीके से आप जो है रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने वाला ऑनलाइन घर बैठ के, तो जोमेटो, स्विगी, ये नाम जो है आसानी से आपको जो है याद हो जाते हैं। तो जब भी आप बिजनेस मॉडल में चेंजेस लाते हैं तो वो ब्रांड रिकॉग्निशन भी वहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ एडवांटेज है, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो होप आपको समझ में आएगा कि क्या है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। सर्विस इनोवेशन, आप सभी ने दो वर्ड सुने होंगे, इनोवेशन और एक इन्वेंशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, यानी कि कुछ जो चीज़ें ऑलरेडी वर्ल्ड में अवेलेबल हैं उसका यूज़ करके जब आप कुछ नया चीज़ क्रिएट करते हो तो दैट इज़ इनोवेशन। वहीं पे इन्वेंशन यानी कि किसी नई चीज़ की खोज करना जो आज तक वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, या फिर एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन किसी को भी नहीं पता था, उसकी आपने खोज की, तो दैट इज़ डिस्कवरी। तो इनोवेशन जैसे कि क्या हुआ कि मोटरसाइकिल पहली बार इन्वेंशन हो गया मोटरसाइकिल का। अब मोटरसाइकिल में आपने जो है उसको और ज़्यादा जो है उसमें डेवलपमेंट लेके आए, उसको आपने इनोवेट किया और जो है आपने उसको स्कूटी में कन्वर्ट कर दिया, और ज़्यादा डेवलप किया, उसमें कुछ नया चेंज लाया और आपने जो बैटरी से चलने वाला मोटरसाइकिल बना दिया, तो दैट इज़ इनोवेशन। वो इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन पहली बार जब मोटरसाइकिल को खोजा गया, पहली बार जो मोटरसाइकिल बनाया गया, जैसे डीजल इंजन पहली बार बनाया गया तो वो इन्वेंशन था। बल्ब जो है बनाया गया वो इन्वेंशन था। इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई वो इन्वेंशन था। लेकिन अब उसमें जो है मॉडिफिकेशन हो रहा है। पहले तारों से खींच खींच के लाया जाता था इलेक्ट्रिसिटी, आजकल देख रहे हैं आप अंडरग्राउंड वायर से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पहुंच जाती है, तो वो इनोवेशन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी पहली बार जब खोजी गई वो इन्वेंशन था, उसमें फिर फर्दर जो भी इंप्रूवमेंट हुए वो इनोवेशन है। तो सर्विस इनोवेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सर्विस प्रोवाइड करने का जो प्रैक्टिस होता है, अभी सर्विस में जो भी प्रैक्टिसेस यूज होते हैं उसमें जब आप कुछ नयापन या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी या फिर कुछ नया इंप्रूव जो है प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं सर्विस को प्रोवाइड करने में, तो दैट इज सर्विस इनोवेशन। न्यू और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड सर्विस कॉन्सेप्ट दैट इज टेकन इनटू प्रैक्टिस। सर्विस इनोवेशन implies developing a new service और रिन्यूअल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विस। तो यहाँ पे क्या है, या तो कुछ आप नया सर्विस क्रिएट कर रहे हो या फिर जो है आप उस जो भी सर्विस है उसी को रिन्यू कर रहे हो, फिर कुछ उसमें मॉडिफाई करके जो है आप सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो चीज़ सर्विस इनोवेशन कहलाती है। जैसे आपने कोई नया कस्टमर इंटरेक्शन चैनल ओपन कर लिया, ठीक है, अभी तक आप जो है फेसबुक पे थे, अब आप इंस्टाग्राम पे भी आ गए हो, या फिर आप जो है किसी दूसरे चैनल पे चले गए हो। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने जो है कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है लॉन्च कर दिया। अभी तक जो है आपके यहाँ पे कस्टमर आते थे, अब जो है आप जो है होम डिलीवरी कर रहे हो। होम डिलीवरी के साथ साथ आपने जोमेटो से भी कांटेक्ट कर लिया या फिर स्विगी से कांटेक्ट कर लिया और उनसे भी जो है आपके कस्टमर तक जो है आपका जो है फूड डिलीवर हो रहा है। या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आप यूज़ करने लग गए, यानी सपोज कि अभी तक जो है आप कार्ड स्वैप का यूज़ करते थे, अब आप यूपीआई पेमेंट का भी यूज़ कर रहे हो। या फिर जो है कस्टमर आपकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है। अभी तक आप क्या था कि कस्टमर आपके यहाँ पे फ़ोन करता था, फ़ोन करके ऑर्डर लिया जाता था, लेकिन अब जो है वो ऑनलाइन ऐप के जरिए या फिर आपके वेबसाइट के जरिए भी बुकिंग कर सकता है या ऑर्डर कर सकता है। तो आप कुछ नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई इंटरेक्शन नया चैनल यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है लॉन्च कर लेते हैं, तो ये सर्विस इनोवेशन कहलाता है। यानी कि आपने सर्विस में कुछ नया किया। सर्विस इनोवेशन का कहने का मतलब क्या हो गया कि सर्विस को जो प्रोवाइड कर रहे हो आप कस्टमर को, उसमें कुछ नयापन ला रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हो, तो दैट इज सर्विस इनोवेशन। क्लियर। इन सर्विसेज द इनोवेशन डज नॉट नेसेसरली रिलेट टू द नोवेल्टी ऑफ द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, बट द इनोवेशन ऑफन लाइज इन द नॉन टेक्नोलॉजिकल एरिया। यानी यहाँ पे ये नहीं है इनोवेशन कहने का मतलब कि कुछ नया टेक्नोलॉजी आपने बना दिया, नहीं, आपने जो नॉन टेक्नोलॉजिकल एरियाज होते हैं उसमें कुछ नयापन आप लेके आते हैं। जैसे रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वही पनीर की सब्जी जो है हर जगह आपको मिल सकती है, लेकिन पनीर की सब्जी में टेस्ट आपको मिलेगा अलग, उसकी प्रेजेंटेशन, उसको किस तरीके से आपको सर्व किया जाता है उसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अलग अलग रेस्टोरेंट का जो है एटमॉस्फेयर अलग होता है, वहाँ का डिज़ाइन अलग होता है, लाइटिंग अलग होती है, वहाँ के एम्प्लॉय का ड्रेस अलग होता है। तो ये क्या है, ये कुछ इनोवेशन है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा बारबेक्यू नेशन, अगर आप रेस्टोरेंट कभी गए हो, बारबेक्यू नेशन में क्या है कि वहाँ पे आप जो है वेटर आपके पास सर्व नहीं करता, वहाँ पे क्या होता है कि बुफेट टाइप का लगता है। आपने जो है एक फिक्स अमाउंट होता है, उस फिक्स अमाउंट को आप पे करते हो। वहाँ पे अगर वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन के सारे आइटम जो जो है आप कुछ भी खाइए, अनलिमिटेड खाइए। इसी तरीके से नॉन वेजिटेरियन तो एक फिक्स्ड अमाउंट पे करिए और जो है अनलिमिटेड आप जो है नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं। तो ये क्या है, ये सर्विस में इनोवेशन है, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आया इन्होंने, बारबेक्यू नेशन ने। इसी तरीके से आप डिफरेंट जैसे आप बहुत सारे रेस्टोरेंट पे वीडियो वायरल देखा था आपने कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे
वेटर आपको सर्व करने नहीं आता, बल्कि एक ट्रेन चलेगी और ट्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट पीछे बने होंगे, उसमें जो है आपने जो भी ऑर्डर किया होगा, पनीर है, रोटी है या फिर कुछ और है, तो वो जो है उस ट्रेन पे रखा जाएगा और ट्रेन जो है अलग अलग जगह पे जाके सर्व करती है। तो दैट इज़ न्यू कॉन्सेप्ट, सर्विस को प्रोवाइड करने में कुछ नया इनोवेशन एक इसको कह सकते हैं, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट कह सकते हैं। तो दैट इज सर्विस इनोवेशन। इट हेल्प्स कंपनीज टू डेवलप आउटस्टैंडिंग सर्विस ऑफरिंग टू सस्टेनेबली डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन एंड टू ओपन अप न्यू कस्टमर ग्रुप। तो ये सब क्यों किया जाता है? बट ऑब्वियस बात है कि सर्विस इनोवेशन करेंगे, सर्विस में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक तो आप जो है आपकी ऑफरिंग बहुत अच्छी जाएगी, प्लस आपका जो आप है अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, और थर्ड इज आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने आवाज़ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये सर्विस इनोवेशन का इंपॉर्टेंस हो गया, एक तरीके से बेनिफिट हो गया कि आपको जब कुछ नयापन आप यूज़ करते हो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, तो इससे जो है आपको क्या होगा, कस्टमर का ग्रुप मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप अट्रैक्ट करेंगे, प्लस आपका कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सर्विस इनोवेशन का एक एग्जांपल आपने देखा होगा, एसबीआई योनो सर्विस। तो योनो सर्विस क्या है आपने देखा होगा, अभी तक क्या था कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर चले जाइए, आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो जो बैंक के जो है ऐप्स होते थे उनको आप यूज़ करते थे, क्लियर। लेकिन अभी योनो सर्विस ऐप क्या है एसबीआई का, यहाँ पे आप जो है बैंकिंग भी कर सकते हो, प्लस शॉपिंग भी कर सकते हो, और प्लस योनो सर्विस का ऐप यूज करके आप जो है एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड सर्विस इनोवेशन। वही चीज है, वही टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें नया कॉन्सेप्ट, नया यूटिलाइजेशन उन्होंने ऐड किया और जो है उन्होंने सर्विस इनोवेट कर लिया। तो योनो ऐप्स एसबीआई का आपने देखा होगा, तो वहां पे आप जो है शॉपिंग भी कर सकते हो उस ऐप का यूज करके, आप जो उसी ऐप का यूज करके जो है बैंकिंग सर्विसेज, आपका अगर एसबीआई में अकाउंट है तो उसको यूज कर सकते हो, और प्लस आप जो है योनो ऐप का यूज करके एटीएम के बगैर आप जो है एटीएम से जाके एसबीआई के आप जो है पैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। तो दैट इज सर्विस इनोवेशन, क्लियर। तो टाइप ऑफ सर्विस इनोवेशन की बात करें, यानी कि किस तरीके से आप जो सर्विस में इनोवेशन कर सकते हैं, तो एक तो है सबसे पहले मेजर और रेडिकल इनोवेशन, यानी कि आपने कुछ नया ही कुछ डेवलपमेंट किया है, न्यू सर्विस ड्राइवन बाय इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप ये मान के चले कि अभी तक बैंकिंग सर्विसेज में क्या होता था कि आप जो है बैंक में जाते थे, वहां से पैसे निकालते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब जो है आप एटीएम मशीन आया, एटीएम के बाद यूपीआई पेमेंट आया, तो इन सब के जरिए जो है आप जो है कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं घर बैठ के। आज के टाइम पे रेयरली कोई जो है बैंक ब्रांच विजिट करता होगा। तो ये मेजर या फिर रेडिकल इनोवेशन था, पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसका यूज़ करके जो है ऑनलाइन पेमेंट होने लग गया, ऑनलाइन जो है एटीएम से आप पैसे विड्रॉल करने लगे। तो ये मेजर रेडिकल इनोवेशन था। लेकिन उसी में क्या हुआ कि जो है सर्विस इनोवेशन क्या कहलाएगा, कि इनोवेशन तो हुआ कि एटीएम का यूज़ करके जो है पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें और योनो ने क्या किया, योनो ने ऐड किया कि योनो ऐप के जरिए आप पैसे निकाल सकते हो। पहले क्या था कि नॉर्मली एटीएम से एटीएम कार्ड का यूज़ करते हो, फिर जो है एटीएम मशीन में जाते हो, वहाँ से पैसे निकालते हो, लेकिन अब एटीएम पे जाओ लेकिन योनो ऐप का यूज़ करके आप जो है पैसे निकाल दे, तो दैट इज सर्विस इनोवेशन, क्लियर। तो ये मेजर और रेडिकल इनोवेशन हो गया, यानी कि कुछ नया ही आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई जो है जिसका यूज सर्विस में किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्टार्टअप बिजनेस। स्टार्टअप बिजनेस भी क्या है, एक तरीके का सर्विस इनोवेशन, यानी कि आपने कोई नई सर्विस जो है मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में आपने कोई नई सर्विस प्रोवाइडर जो है आ जाता है मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं स्टार्टअप बिजनेस। जैसे सपोज करें कि ओला है, ओला जो है मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थी, वो जो है कस्टमर को गाड़ियां प्रोवाइड करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो ओला को ही देख के आपने जो है XYZ नाम की कोई कंपनी लॉन्च कर दी, सर्विस प्रोवाइडिंग की कोई नई कंपनी लॉन्च कर दी जो कि सिर्फ बाइक्स प्रोवाइड करती है, कि जो लोग सिंगल हैं और जो है ऑफिस जा रहे हैं तो उनको जो है बाइक का यूज़ करके जा सकते हैं। तो वो चीज़ क्या होगी, वो स्टार्टअप बिजनेस होगी। तो वो भी क्या है, सर्विस में इनोवेशन है। न्यू सर्विस फॉर मार्केट प्रेजेंटली सर्व्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप ऑलरेडी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसी में आपने कोई नया सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो दैट इज न्यू सर्विस फॉर मार्केट प्रेजेंटली सर्व्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी क्या है, सर्विस इनोवेशन है। आपने कोई नया सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक जो है आप जो है ऑनलाइन फूड प्रोवाइड नहीं करते थे, अब जो है आप ऑनलाइन फूड प्रोवाइड करते हो, या फिर आप जो है ऑनलाइन जो है ग्रॉसरी आइटम्स रखते थे, अब जो है ग्रॉसरी आइटम के साथ साथ आप वेजिटेबल भी रख रहे हो और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट भी रख रहे हो। तो ये नया सर्विस कुछ आपने उसमें जो है आप ऐड कर देते हो। इसी के बाद है सर्विस लाइन एक्सटेंशन। सर्विस लाइन एक्सटेंशन का मतलब कि एडिंग वन और मोर आइटम इन द मेनू, यानी कि अभी तक आप पनीर की सब्जी रेस्टोरेंट में पनीर की सब्जी प्रोवाइड कर रहे थे, अब जो है आप नॉन वेजिटेरियन भी आपने उसमें ऐड कर दिया, या फिर पनीर के अलावा आप जो है आपने वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियों की सब्जी होती है वो भी जो है आपने उसमें ऐड कर दिया। तो दैट इज एडिंग वन मोर और न्यू आइटम्स इन योर मेनू। तो सर्विस लाइन एक्सटेंशन, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उसी में और आपने एक्सटेंड कर दिया, क्लियर। सर्विस इंप्रूवमेंट, यानी कि ऑलरेडी जो सर्विस आप प्रोवाइड करते थे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स ले आते हैं, जैसे कि कस्टमर हेल्पलाइन है, तो अब जो है कस्टमर हेल्पलाइन जो है वो कस्टमर आपको
फ़ोन पे भी कॉल करके बात कर सकता है, या फिर जो है वो पर्सनली जो है ऑफिस में जाके बात कर सकता है, या फिर यूपीआई ऐप या फिर जो भी आपके वेबसाइट है वहाँ पे जो है 24/7 जो हेल्पलाइन होता है, चैटबॉट होता है, उनका यूज़ करके भी जो है आपसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सर्विस में भी जो है आप कुछ इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं। इसी तरीके से स्टाइल चेंज, आपने कुछ जो विजुअल चीज़ें होती हैं सर्विस में उसमें आपने कुछ चेंज कर दिया, जैसे कि आपने अपने कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, लाइटिंग चेंज कर दिया, वहाँ पे जो एम्प्लॉय का ड्रेस है वो चेंज कर दिया। तो आप क्या करते हो कि उसमें स्टाइल में चेंज करते हो। तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन है जो कि सर्विसेज में किए जा सकते हैं। पहली चीज़ कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी उठा के लेके आ जाते हो, दैट इज रेडिकल इनोवेशन। आपने किसी दूसरे बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फिर आपने अभी तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करते थे, अब जो है आपने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया सर्विस का, तो दैट इज स्टार्टअप बिजनेस। आपने ऑलरेडी कोई मार्केट में बिजनेस परफॉर्म करते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे, आपने कोई एक और नया सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज न्यू सर्विस फॉर मार्केट प्रेजेंटली सर्व्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस लाइन एक्सटेंशन, जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे थे उसी में और कोई नया प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया, तो दैट इज सर्विस लाइन एक्सटेंशन। सर्विस इंप्रूवमेंट, आप जो भी सर्विस दे रहे थे उसमें आपने कुछ और इंप्रूवमेंट्स किए, जैसे कि अभी तक 2 स्टार जो है आप जो है एसी बनाते थे, आपने 3 स्टार एसी 4 स्टार एसी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो दैट इज सर्विस इंप्रूवमेंट। स्टाइल चेंजेस, आपने जो है डिज़ाइन चेंज कर दिया, जो लुक था वो चेंज कर दिया, तो दैट इज स्टाइल चेंजेस। ये भी क्या है, टाइप ऑफ सर्विस इनोवेशन होता है। डिज़ाइन लेड इनोवेशन, एप्पल कंप्यूटर के को फाउंडर और सीईओ स्टीव जॉब्स को आप सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिज़ाइन इज़ हाउ इट वर्क्स। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स की डिज़ाइन का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि वो कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, बल्कि वो कैसे काम करता है, इससे मतलब होता है, वो डिज़ाइन कहलाता है। क्लियर? तो डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट टेक्स यूजर नीड्स, डिज़ायर एंड कैपेबिलिटीज एज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड फोकस। तो डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपने डिज़ाइन थिंकिंग एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या था कि डिज़ाइन थिंकिंग में क्या होता है कि वहाँ पर जो कस्टमर है, जो आपका टारगेट है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या डिज़ायर्स हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको आप जो है सबसे पहले देखिए, उसको जो है सबसे पहले आप जो है समझिए, उसके बाद फिर आप जो है अपना प्रोडक्ट, अपना गुड्स या अपना सर्विस जो है उसको उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन करिए। तो दैट इज़ डिज़ाइन, यानी कि जो आपका गुड्स या फिर जो आपकी सर्विसेज होंगी वो कस्टमर की नीड, डिज़ायर या कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर की प्रॉब्लम जो है वो एग्जैक्टली सॉल्व हो। दैट इज़ डिज़ाइन। तो डिज़ाइन लेड इनोवेशन का मतलब क्या हो गया कि डिज़ाइन लेड इनोवेशन इज अ स्ट्रेटजी दैट एम टू रेडिकली चेंज द इमोशनल एंड सिंबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रॉडर चेंजेस इन सोसाइटी, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो जो भी सोसाइटी, कल्चर, टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आ रहा है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर जब आप अपने गुड्स या सर्विसेज में इमोशनल या फिर सिंबॉलिक चेंजेस करते हैं, तो वही चीज़ डिज़ाइन लेड इनोवेशन कहलाता है। यानी कि कस्टमर की नीड, कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर सोसाइटी की जो वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने गुड्स या सर्विसेज में जो है रेडिकली चेंजेस लाते हैं, तो उसी को हम डिज़ाइन लेड इनोवेशन कहते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे आप देखिए ऑनलाइन कोचिंग। तो ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखा गया कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग के लिए उनके सेंटर तक नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन वो कोचिंग चाहते थे, और बहुत बार ऐसा होता था कि वो अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते थे। जैसे आईआईटी की कोचिंग के लिए सब लोग कोटा नहीं जा सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की है उनकी प्रॉब्लम को समझा गया और फिर जो है ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जो है मूव ऑन किया गया। यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है अब ऑफलाइन कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वही चीज़ आप अपने घर बैठकर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोचिंग पा सकते हैं, और आप आईआईटी या फिर जो नीट है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन लेड इनोवेशन, यानी कि कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिर कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाती हैं या फिर जो भी गुड्स या सर्विसेज बनाई जाती है, दैट इज़ डिज़ाइन लेड इनोवेशन। अब आप जो है दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि कोविड का सिचुएशन आया तो कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए, लेकिन एजुकेशन रुकना नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ कि जूम ऐप या फिर गूगल क्लासरूम, इन सब का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और फिर जो है स्टूडेंट्स को क्लासेस जो है प्रोवाइड किए गए, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए गए। तो दैट इज़ डिज़ाइन लेड इनोवेशन। तो डिज़ाइन लेड इनोवेशन में डिज़ाइन थिंकिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डिज़ाइन ड्राइवन इनोवेशंस कन्वे अ कम्प्लीटली न्यू रीज़न फॉर कस्टमर टू बाई देम। तो या डिज़ाइन लेड जो इनोवेशन
इनोवेशंस होते हैं या फिर डिज़ाइन ड्राइवन इनोवेशन होते हैं, ये कस्टमर को खरीदने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो एक रीज़न देते, एक कारण बनते हैं। अगर वो डिज़ाइन, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी नहीं होगी गुड्स या सर्विसेज में, तो कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। क्लियर। कोविड के टाइम पे सभी लोग जूम ऐप या फिर गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में यूज़ करने लगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी डिज़ाइन, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप था, क्योंकि उस वक्त जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी कि आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा सकते थे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जूम ऐप, गूगल क्लासरूम ऐप जो है वहाँ पर अवेलेबल थे। तो डिज़ाइन लेड इनोवेशन जो है वो कस्टमर को एक्सेप्ट करने के लिए एक रीज़न देता है कि कस्टमर जो है उसको परचेज करे, उसको यूज़ करे। डिज़ाइन लेड इनोवेशन यूजेस डिज़ाइन थिंकिंग टू अनलॉक ए कंपनी इनोवेशन पोटेंशियल। तो डिज़ाइन थिंकिंग में हमने बताया था कि क्लैरिफाई करते हैं पहले कि प्रॉब्लम क्या है कस्टमर की, उसको आइडिएट करते हैं, फिर डेवलप करते हैं, फिर फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करके, कस्टमर को सेटिस्फाई करके अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाना, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना। तो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास दो टेक्निक हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने का। पहला कि वो प्रोडक्ट को डेवलप कर दे, उसके बाद बताए कि एंड यूजर को कैसे काम आ सकता है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद आप बता रहे हो कस्टमर को ये इस तरीके से आपके काम आ सकता है, प्रोडक्ट को परचेज करें। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एंड यूजर को क्या चाहिए इस चीज़ को समझें और उसके बाद जो है प्रोडक्ट को डेवलप करें। तो अगर आप इन दोनों अप्रोच में देखेंगे तो बट ऑब्वियस बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जो एंड यूजर को क्या चाहिए वो समझ के प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके बाद बता रहा है कि आपको ये कैसे काम आ सकता है। तो बट ऑब्वियस बात है आंसर आपका क्या आएगा कि ऑब्वियसली जब आप हमारा प्रॉब्लम समझ के हमारे लिए वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम उस पर ज़्यादा परचेज करेंगे, हम उससे ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो दूसरा अप्रोच क्या होगा आपके लिए सही होगा। तो पहला अप्रोच क्या हो जाएगा, रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा, यानी कि आप पहले प्रोडक्ट बनाओ उसके बाद कस्टमर को बताओ कि कैसे काम आ सकता है, ये रॉन्ग अप्रोच है। जो दूसरा अप्रोच है कि एंड यूजर को क्या चाहिए इस चीज़ को समझ के आप जो है प्रोडक्ट बनाते हो, तो दैट इज़ राइट अप्रोच। और यही डिज़ाइन थिंकिंग होता है, यानी कि आप जब कस्टमर्स की ओरिजिनल प्रॉब्लम को समझ के, एंड यूजर की रियलिटी को समझकर उसके अकॉर्डिंग क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, डिज़ाइन थिंकिंग कहलाती है। तो डिज़ाइन थिंकिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दैट इज़ इट इज़ अ प्रोसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रायोरिटाइजिंग द कंज्यूमर्स नीड अबव ऑल एल्स। यानी कि बाकी सभी चीज़ें छोड़ के जब आप कंज्यूमर्स की नीड को प्रायोरिटाइज करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है कोई चीज़ डेवलप करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग। इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्विंग विथ एम्पैथी हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट। अब कोई भी पीपल्स होते हैं वो चारों तरफ से किसी न किसी चीज़ों से घिरा हुआ है, उसकी जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी इन्वायरमेंट्स में कैसे इंटरेक्ट करना है उसी से प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। तो पीपल कैसे इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से, उस चीज़ को समझकर विथ एम्पैथी, यानी कि उसकी फीलिंग्स को समझकर जब आप जो है डिफरेंट आइडियाज़ या अप्रोच लगाते हो इनोवेटिव सोल्यूशन डेवलप करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं। ठीक, या आपने पीपल कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, वहां से प्रॉब्लम जनरेट होती है, उसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करके जब आप क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग इज ह्यूमन सेंटर्ड। डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, वो ह्यूमन सेंटर्ड होता है, यानी कि आप एंड यूजर की प्रॉब्लम को समझते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो, उसके बाद फिर आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करके क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो है बनाते हो। व्हिच मीन्स ह्यूमन सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, विच मीन्स दैट इट यूजेज एविडेंस ऑफ हाउ कंज्यूमर्स यानी ह्यूमंस एक्चुअली इंगेज विथ अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि एक्चुअल में कंज्यूमर्स कैसे जो है इंगेज होंगे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के, इस चीज़ को यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाता है, रेदर देन हाउ समवन एल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स दे विल इंगेज विथ इट। यानी कि आप क्या सोचते हो कि कंज्यूमर कैसे इंगेज होगा, इसको ना सोच के कंज्यूमर एक्चुअली में कैसे इंगेज होगा, इस चीज़ को समझा जाता है डिज़ाइन थिंकिंग में। और उसके बाद जो है प्रॉब्लम जो क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस होते हैं उसको डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो चाहे कार पार्किंग का इशू हो सकता है, या फिर वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट आप देख रहे होंगे अभी भी बहुत सारे केसेज आते हैं तो वेंटिलेटर्स की कमी पड़ जाती है, तो कैसे उसको जो है सॉल्व आउट किया जाता है। या फिर प्रोवाइडिंग हेल्दी मील, स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स में जो है हेल्दी जो है मील, मिड डे मील चलता है, तो वहाँ पे कैसे आप हेल्दी मील प्रोवाइड कर सकते हो, तो कोई भी इशू हो सकता है। तो कैसे आप जो है कस्टमर्स को या एंड यूजर्स की नीड को, उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसके बाद जो है क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि कंज्यूमर्स की नीड को समझकर उसके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाना, दैट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। तो यहाँ पे उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, तो नॉर्मली 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज में क्या होता है कि आप जो है कस्टमर्स की फीलिंग्स को समझते हो, कस्टमर को क्या चाहिए उस चीज़ को समझते हो। लर्न अबाउट द यूजर्स फॉर हुम यू आर डिज़ाइनिंग, यानी कि जिसके लिए आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो पहले उसके बारे में आप समझ तो जाइए कि वो है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन
ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एज क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक। अंडरस्टैंड द नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एंड यूजर्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। अब आप कैसे उसको समझ सकते हो, उसको ऑब्जर्व करके, उसका इंटरव्यू लेके, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके नीड्स को, उसके बैकग्राउंड को आप समझ सकते हो। यानी कि हु इज़ माई यूज़र, व्हाट मैटर्स टू दोज यूजर्स, ये सारे क्वेश्चन आप जो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब आप एम्पैथाइज कर लेते हो, यानी कि उसके बारे में पूरा डिटेल निकाल लेते हो एंड यूजर के बारे में, तब आप क्या करते हो, अगला स्टेप दैट इज डिफाइन। अब आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। डिफाइन द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि जो भी आपने डिटेल्स डेटा निकाला एंड यूजर से ऑब्जर्व करके, इंटरव्यू करके, उसके बेसिस पे आप जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करिए कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। कि सपोज करें कि कहीं पे पानी की दिक्कत हो, तो यहाँ पे उन यूजर्स की दिक्कत क्या हो सकती है कि ये यूजर्स जो हैं यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, सर पे मटका रख के जाते हैं, उसके बाद पानी लेके आते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन करिए, ठीक है। व्हाट आर देयर नीड और प्रॉब्लम, इस चीज़ को डिफाइन करिए। जब आपने इस चीज़ को डिफाइन कर लिया तो अगला स्टेप आता है दैट इज आइडिएट। अब आप जो है उसके लिए आइडिया निकालिए कि कैसे वो जो 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं पानी लाने के लिए, उसको कैसे हम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्म एंड कम अप विथ एज मेनी क्रिएटिव सॉल्यूशन एज पॉसिबल। तो आइडिएट में क्या करते हैं हम कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आइडियाज़ डेवलप करके उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज़ यहाँ पे डेवलप किया जाता है। थिंक ऑफ सॉल्यूशन टू ईच एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, हर एस्पेक्ट को समझिए। आप सपोज करिए कि आपने क्या किया, वहाँ पे पानी का टैंकर लगा दिया और बोल दिया कि 5 रुपये में 10 लीटर पानी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास वो 5 रुपये भी ना हो, तो वो कहाँ से यूज़ करेंगे। तो यानी कि आप बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को सोच के डिफरेंट सॉल्यूशंस वहाँ पे जनरेट करिए। वाइल्ड आइडियाज़ इंकरेज, इस चीज़ में क्या होता है कि वाइल्ड आइडियाज़ को इंकरेज किया जाए कि आप डिफरेंट आइडियाज़ लाइए कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जब आप डिफरेंट आइडियाज़ बन जाते हैं तो उसमें से आप क्या करते हैं, बेस्ट आइडिया को चूज़ करते हैं, उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप यानी कि मॉडल, एक रफ ड्राफ्ट आप तैयार करते हैं जिसको आप दूसरों को दिखा सकें। भाई आपके आइडियाज़ क्या चल रहे हैं माइंड में, जो आइडियाज़ हैं उसको कुछ ना कुछ एक मॉडल तैयार करेंगे ना, तभी तो आप दूसरों को दिखाएंगे, तभी तो उसके ऊपर जो है कोई काम हो सकता है। तो प्रोटोटाइप तैयार करना। बिल्ड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन और मोर क्रिएटिव आइडियाज़। तो आइडिएट वाले स्टेज में जो भी आपने डिफरेंट आइडियाज़ निकाले उसके लिए जो है आप मॉडल तैयार करिए। रफ आइडिया ये क्या है, इट इज़ अ रफ ड्राफ्ट होता है। आप डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार करिए। हाउ कैन आई शो माई आइडियाज़, यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने आइडियाज़ को कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए आप ड्राफ्ट तैयार करोगे तभी तो आप दिखा सकोगे। फिर आप जो है ड्राफ्ट तैयार करते हो, उस चीज़ को दिखाते हो। अब जो डिफरेंट आइडियाज़ का आपने प्रोटोटाइप तैयार किया है उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे। शेयर द प्रोटोटाइप आइडिया विथ ओरिजिनल यूजर्स फॉर फीडबैक। यहाँ पे क्या करते हैं, आप उस प्रोटोटाइप को ओरिजिनल यूजर्स के साथ जो है फीडबैक के लिए जो है शेयर करते हैं। तब आप जो है आप पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है, व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क। अब आपको अगर जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है तो उनमें से बहुत सारे आइडियाज़ के लिए प्रोटोटाइप बनाया, तो जो आइडिया बेस्ट रहेगा उसको फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई कमी रहती है तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। आप क्या करते हो, पहले आप अपने कस्टमर्स को समझते हो, उसके बैकग्राउंड को समझते हो, उसके नीड को, उसके प्रॉब्लम को समझते हो। उसके बाद ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू के बेसिस पे जो भी आपने समझा प्रॉब्लम जो है आप डिफाइन करते हो उसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद फिर आप जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ डेवलप करते हो। डिफरेंट आइडियाज़ को डेवलप करके आप उसके लिए जो है कुछ की इंपॉर्टेंट जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं उसके लिए प्रोटोटाइप तैयार करते हो, मॉडल ड्राफ्ट तैयार करते हो, रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हो। उसके बाद उसको जो है टेस्ट करते हो। टेस्ट करने पर जो भी कमियाँ होती हैं उसको रिमूव करके फिर फाइनली आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हो। तो दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को समझकर उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट आइडियाज़ डेवलप करते हैं, दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग का यूज़ करके आप कस्टमर्स की नीड को, प्रॉब्लम को समझ के जो है क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करके प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं। जैसे कि ओरल बी ने इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च किया, तो ओरल बी ने क्या किया था, एक्सपर्टीज ऑफ डिजाइनर्स किम कोलिन और सैम हेच को रिक्रूट किया ताकि वो स्मार्टर इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है वो डेवलप कर सके। तो मैन्युफैक्चर ने जो है इन डिज़ाइनर्स को, एक्सपर्टीज ऑफ डिज़ाइनर्स को बोला, सजेस्ट किया कि आप जो है ऐसा इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाइए जिसमें कि सोफिस्टिकेटेड डेटा ट्रैकिंग फीचर्स भी हो, जिसमें कि म्यूजिक प्लेयर भी लगा सके। जो ब्रश कर रहा है, जो कस्टमर ब्रश कर रहा है वो अपने सिंगल टूथ, कौन से सिंगल टूथ को ब्रश कर रहा है उसको भी वो फील कर सके, जम्स को फील कर सके। तो यहाँ पे जो है जो डिज़ाइनर थे, एक्सपर्टीज डिज़ाइनर्स, उन्होंने कहा, उन्होंने एडवाइस किया देम टू थिंक मोर अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस एज अपोज टू देयर ऑन विजन फॉर द प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या सोचा था, वो अपना विजन सोचा था कि हम अपने टूथब्रश में म्यूजिक सिस्टम देंगे, हम जो है ऐसा डेटा ट्रैकिंग फीचर्स देंगे। तो यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने कहा कि आप कस्टमर के एक्सपीरियंस पे ध्यान दीजिए, अपने विजन पे ध्यान
मत दीजिए। जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है कुछ सिंपल एडिशन कर सकते हैं ब्रश में, जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो रिपोर्ट करते हैं कस्टमर उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि आप जो है ऑन द गो यूएसबी चार्जिंग ऐड कर दीजिए, ठीक है, और जो ब्रश हेड्स होते हैं उसको ऑर्डर रिप्लेसमेंट को ईजियर बनाइए, तो इससे जो है आपकी सेल्स बढ़ेगी। और फाइनली जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग सेल्स और जो है कस्टमर की लॉयल्टी भी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे ये चीज़ यही थी डिजाइन थिंकिंग। तो डिजाइन एक्सपर्टीज ऑफ डिजाइनर जो किम कोलिन और सैम हेस थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपना विजन मत देखिए कि हम ये चीज़ लगा देंगे वो चीज़ लगा देंगे, क्या एक्चुअली में वो चीज़ चाहिए कस्टमर को और कस्टमर की एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को समझिए। तो कस्टमर की प्रॉब्लम ये थी कि इसको जो है चार्जिंग की प्रॉब्लम हो सकती थी, कस्टमर की प्रॉब्लम थी कि जो ब्रश हेड होता है उसको चेंज करने में दिक्कत होती है, उसके ऑर्डर रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती थी, तो उसको उन्होंने इंप्रूव किया और जिससे कि सेल्स और कस्टमर लॉयल्टी दोनों बढ़े। तो इस तरीके से जो है डिजाइन थिंकिंग का यूज आप जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने उबर ईट्स का देखा होगा, तो उबर ईट्स में भी क्या है, इन्होंने जो है प्रोडक्ट को बनाने से पहले, सर्विस को बनाने से पहले उन्होंने बाकायदा जो है उस पर रिसर्च किया। जो उबर ईट्स के डिज़ाइनर्स थे वो डिफरेंट सिटीज़ में जो है भेजे गए ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और फूड कल्चर को अच्छे से समझ सकें। उसके अलावा वो रैपिड फील्ड टेस्टिंग भी करते थे जहाँ पे डिज़ाइनर्स इंटरव्यू करते थे, प्रोटोटाइप डेवलप करते थे पीपल्स के साथ मिलकर, रेस्टोरेंट वर्कर, डिलीवरी ड्राइवर्स और मील रेसिपिएंट्स, इन सभी से जो है प्रोटोटाइप डेवलप करके इंटरव्यू भी कर रहे थे। उबर ईट्स टीम ऑल्सो होल्ड्स इनोवेशन वर्कशॉप वेयर टीम मेंबर्स फ्रॉम मेनी डिसिप्लिन गैदर टू ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स। यहाँ पे जो है वर्कशॉप भी किया जा रहा था, इनोवेशन वर्कशॉप किया जाए जहाँ पे टीम मेंबर्स एक साथ आते थे और ब्रेनस्टॉर्म करते थे, पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स को ध्यान देते थे। दीज सेम डिजाइनर्स ऑल्सो अटेंड न्यूमरस आउट ऑफ ऑफिस कॉन्फ्रेंस, मीटअप्स एंड टॉक्स रिलेटेड टू द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, क्यूजिन ट्रेंड्स एंड फूड टेक्नोलॉजी। तब जाके उबर ईट्स को जो है डेवलप किया गया। तो ये जो है डिजाइन थिंकिंग होता है कि आप एग्जैक्टली कस्टमर की नीड को समझिए कि कस्टमर क्या चाहता है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं, उसके बाद जो है उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपकी सेल्स, आपकी जो कस्टमर लॉयल्टी वो दोनों इंक्रीज होगी। डिज़ाइन लेड ब्रांड्स इंटरेक्ट्स विथ देयर कस्टमर वाया प्रोडक्ट। जो डिज़ाइन लेड ब्रांड्स होते हैं वो अपने कस्टमर से प्रोडक्ट के जरिए बात करते हैं, ये नहीं कि सीधे फेस टू फेस गए बात करें, नहीं, उनका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा होता है कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कस्टमर से कम्युनिकेट करता है। क्लियर। तो डिज़ाइन लेड इनोवेशन कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि कस्टमर की, सोसाइटी की, कल्चर की, टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेज हो रहे हैं, कस्टमर की जो नीड वांट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप पहले उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको क्लेरिफाई करिए कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या चाहिए, और फिर जो है आप आइडिया जनरेट करके उसके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें। तो वही चीज़ जो है क्या कहलाता है, डिज़ाइन लेड इनोवेशन कहलाता है। तो डिज़ाइन लेड इनोवेशन से कहीं ना कहीं आपकी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एज पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। और जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहेंगे। तो ये डिज़ाइन लेड इनोवेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हो गए। होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।